तो अब आप हमें डिफरेंस बताओ कि क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। एक होते हैं जेल ओवरले, एक होता है एक्रेलिक, कुछ होता है पावर पॉलिश। हमें नेल्स घर पे रिमूव कर सकते हैं क्या, या फिर हमें प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं। हम खाना खाते हैं तो हमारे हल्दी के स्टेन्स लग जाते हैं, तो उसका कैसे करना है। अब आप मुझे बताओ जेल और एक्रेलिक में मेन डिफरेंस क्या है। अब एक और बहुत ही हॉट बर्निंग क्वेश्चन है कि इनको क्या हम घर पे कर सकते हैं अपने जेल एक्रेलिक। तो व्हाट इज योर टेक ऑन स्टिक ऑन नेल्स। कितने छोटे बच्चे को नहीं एक्सटेंशन कराने चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे, कितनी एज के बाद बच्चे को जब नेल्स बाइट करते हैं तो उनके लिए क्या आप कहोगे, प्राइस रेंज क्या होता है नेल्स का। इनफैक्ट जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे कि उनको नेल्स रखने चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोहिनी एंड आई एम a critic to fashion, travel, lifestyle, yeah, and a lot more. And today for this video I have a very special guest. Avneet Kaur has been doing my nails since like half a year now, and I have been loving my nails since the time she has started doing it. I'll pop up some pictures here so that you can see her work. And in this video we will be talking to her about how to take care of your nails, and we'll basically answer all your questions about एक्रेलिक्स। जिनको कोई भी डाउट था ना एक्रेलिक के बारे में, आई आस्क्ड यू गाइस कि मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और हम इस वीडियो में अवनीत से वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेंगे और हमें फाइनली पता लग जाएगा कि एक्रेलिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो इफ़ यू वांट टू नो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Avneet, how are you? Fine. So are you ready for the questions? Yes, yes. आपने ऐसे कभी वीडियो पहले बनाई है? नहीं. Are you nervous? Yes, of course. Oh my god. Okay. So let's start. सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपका नेल्स में कितना टाइम से आप नेल्स कर रहे हो और क्या आपकी जर्नी है नेल्स के लिए। मैं 2013 से कर रही हूँ नेल्स। इनफैक्ट उस टाइम पे शायद इंडिया में तो इतना था भी नहीं, तो मैंने दुबई से ही कोर्स करा है 2013 में। तो तब से लेके अब तक मैं नेल्स मतलब 7 years का एक्सपीरियंस आपको, 7 नहीं 8 years का एक्सपीरियंस। 8 ईयर हो गए। That's a long experience. So हमने बिल्कुल राइट इंसान चूज किया है इस वीडियो के लिए, ये। तो अब आप हमें डिफरेंस बताओ कि क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। एक होते हैं जेल ओवरले, एक होता है एक्रेलिक, कुछ होता है पावर पॉलिश। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मुझे नहीं लगता एक शूट में भी हम कर सकेंगे। अच्छा। बट ये है कि थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि एक्सटेंशंस हो गए, या फिर शिलैक हो गया, या फिर ओवरले हो गया, जब पावर पॉलिश हो गया। बेसिकली इंडिया में ये 3-4 चीज़ें चलती हैं, जिसमें से एक्सटेंशन ऐसा पार्ट है जैसे कि आपके छोटे नेल्स को, बहुत ही छोटे नेल्स को, और इवन के बाइटिंग वाले नेल्स को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी तरीके से, कोई सी भी शेप में। जैसे कि स्पेशली ऐसी शेप्स चल रही हैं, जैसे कि ये हो गया बैलरीना हो गई, या फिर राउंड हो गई, ऐसी कोई भी शेप ले सकते हो। वैसे तो जेल ओवरले है, बट इसको शिलैक बोलते हैं। ओवरले, शिलैक और पावर पॉलिश वो आप अपने नेल्स पे भी करा सकते हो। आप क्या रिकमेंड करोगे, स्टे सबसे ज़्यादा किसके, और मतलब सबसे ज़्यादा नेल्स को हार्मलेस, मतलब सबसे ज़्यादा हार्म कम किस में होता है। कोई भी चीज़ है, अगर आप केमिकल कर रहे हो यूज़, तो उसका मतलब कुछ परसेंटेज तो केमिकल का हार्म तो होता ही है। बट ये है कि उसको आप मेंटेन कितना अच्छे से करते हो। जैसे कि आप जो हमने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, जो हमने चीज़ें बताई हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका नेल कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो आप क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो, जैसे हम नेल्स अगर कराएं तो। जैसे कि अभी आपने नेल एक्सटेंशंस कराए हैं, तो आप किसी भी, जैसे कि कोई भी बटन प्रेस करते हो, तो वो आप नेल से बटन प्रेस नहीं करोगे। कोई नीचे से कॉइन्स उठाते हो, या बॉटल की केन ऑन करते हो, तो वो मतलब नेल से बिल्कुल नहीं करनी होती। उससे होता उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, बट वो धीरे धीरे उसका ग्रिप जो छूटता है ना, तो जो ग्लू वाला पार्ट होता है वहाँ से आपका नेल डैमेज होने का डर रहता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, 2-4 चीज़ें। जैसे कि अभी ज़्यादातर क्या था, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, जहाँ घर की लेडीज़ होती हैं, वो मतलब रोटी वोटी बनाते हैं, तो जैसे अभी ज़्यादातर वो कर रखा होता है, जैसे बोलते हैं हम जेल ओवरले कर रखा होता है, जहाँ फिर वैसे नॉर्मल एक्रेलिक ओवरले कर रखा हुआ। तो जैसे हम कई बार सेक के आगे होते हैं, तो वो उनकी ग्रिप अलग अलग हो जाती है हीट की वजह से। हाँ, तो आप या फिर प्रॉपर उसको रिमूव नहीं कराते उसके बाद, या फिर ये हो जाता है कि कभी उसको ऐसे छोड़ देते, या पील ऑफ कर लेते हैं। एक्सटेंशन को भी ज़्यादातर लोग क्या है, अब मेरे पास 90%
लोग ऐसे हैं जिनको अब मैं नॉलेज देने लग गई हूँ जो कि रिमूवल कराने लगे। अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जो कि रिमूवल कराते नहीं है, और रिमूवल कराने के बाद मुझे ये कंप्लेंट नहीं कराने के बाद ये कंप्लेंट आती है कि आप मेरा नेल डैमेज हो गया या कुछ भी है। उसका सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्यों नेल डैमेज होता है, बिकॉज आप उसको उठा के पील ऑफ करते हो तो आपके नेल बेड की एक लेयर उसके साथ निकल जाती है। तो आपका ये सजेशन है कि हमें घर पे बिल्कुल नेल्स रिमूव नहीं करने चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था आपके लिए कि हमें नेल्स घर पे रिमूव कर सकते हैं क्या, या फिर हमें प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं कर सकते। इवन अगर आपको 50% भी नॉलेज है तो भी आप मेरे हिसाब से तो लेफ्ट हैंड के रिमूव कर लोगे तो राइट हैंड के फिर भी नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है रिमूवल कराना चाहिए, चाहे आपने पावर पॉलिश कराई है, चाहे आपने जेल ओवरले कराया है, चाहे शिलैक कराया और या फिर एक्सटेंशन कराया। ओके, इनफैक्ट 1-2 बार मैंने शुरू में एक्सटेंशंस कराए, मैंने भी खुद रिमूव किया और उसके बाद मेरा नेल बेड इतना सॉफ्ट हो गया था, मुझे लगा मैंने दोबारा एक्सटेंशंस ही नहीं कराने। बट जब से मैं आपसे करा रही हूँ फिर मैंने रिमूवल भी इनसे ही कराया है, एंड उसके बाद मुझे लगता है जब रिमूवल मैंने इनसे कराया उसके बाद मेरे नेल्स एकदम फ्रेश लगते हैं। फिर नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे नेल्स पे पहले कुछ था और अब वो उतर गया है, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता। क्योंकि हमें ये होता है कि जब हम नेल रिमूव करते हैं तो हमें पता होता है कि आपका नेल बेड रिमूव हो रहा है, या फिर एक्सटेंशन की टिप रिमूव हो रही है, या फिर फोमिंग कर रहा है तो वो रिमूव हो रहा है। राइट। और खुद बंदा उतार रहा है तो वो उतारते अपने नेल का बड भी उतार देता है। तो अब आप हमें बताओ, कई बार जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हल्दी के स्टेन्स लग जाते हैं, तो उसका कैसे करना है? जब आप लाइट कलर्स यूज करते हो या फिर मतलब कुछ ऐसे फ्रेंच टिप करा लेते हैं तो ऑब्वियसली हल्दी तो लगती है। राइट। तो जैसे कि अभी कोई भी एसीटोन होता है हमारे पास, नेल पेंट रिमूवर होता है, मतलब उससे वैसे हल्दी का स्टेन चला जाता है। बट अगर नहीं भी गया तो 2 मिनट वैसे धूप में हाथ कर लो तो नेल उसका स्टेन चला जाता है। ये धूप वाला तो मुझे आइडिया नहीं था, एसीटोन वाला तो मुझे आपने पहले भी बताया है। जब से मुझे वो पता लगा है ना मेरी लाइफ इतनी ईजी हो गई है। पहले मैं लाइट कलर्स ही नहीं कराती थी क्योंकि मुझे लगता था यार इन पे स्टेन हो जाएगा, बट अब मुझे बिल्कुल सही लगता है। सो दैट्स ग्रेट। अब आप मुझे बताओ जेल और एक्रेलिक में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, जेल और एक्रेलिक में क्या डिफरेंस है? जो जेल होता है वो मॉइस्चर्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एक बेसिकली एक जेल फॉर्म में होता है जिसको जस्ट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जो ये एक्रेलिक होता है वो होता है जैसे कि एक डिहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है, तो जिसको हम मतलब एक पाउडर फॉर्म में होता है जिसको हम एक लिक्विड के साथ मिक्स करके बनाते हैं। और इसका नेल बेड पे ऑब्वियसली जो डिहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है उसकी ग्रिप ज़्यादा होती है नेल्स पे, ठीक है। और जो नहीं रहता। और जैसे कई लोगों की सोच है कि जेल से नेल्स कम खराब होते हैं, एक्रेलिक बहुत हार्ड प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा। अगर एक्रेलिक को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करो, इसकी ग्रिप जितनी स्ट्रॉन्ग है ना उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट है, और प्लस उतना ही अगर मेंटेन अच्छे से हो तो ये कभी भी नेल डैमेज नहीं होता। हमने जितनी बार भी किया हमने एक्रेलिक ही किया है ना, जेल तो हमने कभी किया ही नहीं। एंड उससे पहले मैंने हमेशा जेल कराया और बहुत ज्यादा फर्क है आई विल से जेल और एक्रेलिक में। इनफैक्ट जब हम जेल करते हैं तो जेल क्या होता है, जेल एक मॉइस्चर प्रोडक्ट होने की वजह से कि क्या होता है कि वो अपना नेल का ग्रिप छोड़ देता है कई बार। तो छोड़ने की वजह से जो ग्लू वाला पार्ट होता है वो बहुत डिहाइड्रेट पार्ट होता है, क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जो ये लूज पार्ट होता है ना वो आपका नेल डैमेज करता है, क्योंकि जेल प्रोडक्ट का ग्रिप एक्रेलिक से कम स्ट्रांग होता है। तो दैट्स वाई ये आपका जो नेल डैमेज ज़्यादातर जेल में होते हैं, मतलब डैमेज होता ही है, बट ये कि एक्रेलिक में 10% 20% मतलब ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक्रेलिक बेटर है, एक्रेलिक अच्छा। ठीक है। अब हमें एक जो मेन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हमारे को इसको कितना टाइम रखना चाहिए, मतलब एक रीफिल को कितना टाइम रखना चाहिए, और इन जनरल कितने रीफिल्स के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप करा किससे रहे, आप कितने एक्सपीरियंस्ड बंदे से करा रहे हो, या फिर आप नॉर्मल किसी ऐसे 6-7 महीने के एक्सपीरियंस वाले बंदे से करा रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं 6-7 महीने हुए थे मुझे सीखे हुए तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो क्या होता है कि हम लोग जब एक्सटेंशन करवाते हैं सबसे पहले क्या होता है कि जब उसकी ग्रिप उतरती है, जहाँ फिर ना भी ग्रिप उतरे फिर भी किसी ना किसी तरफ से मॉइस्चर हमारा ये साइड से जाता ही जाता है। बिल्कुल। तो वो मॉइस्चर अगर टेक्नीशियन वो मॉइस्चर को अच्छे से रिमूव नहीं करता है और उसी के ऊपर अपना एक्रेलिक या जेल बिल्ड कर देता है, वो जो मॉइस्चर होता है ना वो मॉइस्चर आपके नेल बेड के अंदर रह के फंगस इन्फेक्शन करता है। तो दैट्स वाई ये अगर फंगस इन्फेक्शन होती है तो आप मतलब ये सोचोगे कि अब मैंने तो एक ही बार कराया था, एक ही बार में इतना रिजल्ट खराब हो गया, तो ये वो है। तो सबसे क्या होता है कि जब आप मॉइस्चर वाला पार्ट को हटा देते हो, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जैसे कि जो टूटा हुआ है या फिर जिसकी ग्रिप निकल गई है, मैंने किया नोटिस आप हमेशा निकाल देते हैं ताकि वो निकालने का ऐसा नहीं होता, वो निकालना तब होता है कि उसकी ग्रिप नहीं बनेगी, ग्रिप उसकी बन जाती है
बट ये होता है कि उसके नीचे अगर हमें मॉइस्चर नहीं, ऊपर ऑब्वियसली ऊपर एक्रेलिक लगा है या जेल लगा है, हमें मॉइस्चर नोट नहीं कर सकते नीचे जब तक उसको रिमूव नहीं करते। और रिमूव करते हुए आप कभी भी नोट करना कि हल्दी का कुछ ना कुछ स्टेन, नहीं तो कुछ ना कुछ ऑयलिंग, जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो ऑयल वगैरह अंदर चला जाता है, तो वो रह जाएगा तो आपका नेल बेड खराब होएगा। फिर भी मुझे लगता है 5 रिफिल में, जैसे एक बार एक्सटेंशन कराया उसको 5 बार आपने कैरी कर लिया, वो भी मेंटेनेंस के साथ, तो आप 5 रिफिल करा सकते हो। 5 रिफिल के बाद आपको 15-20 दिन का गैप तो देना चाहिए। पर वो भी रिमूवल इनसे ही करा के, मतलब रिमूवल भी किसी नेल रिमूवल होना चाहिए। हाँ, खुद से रिमूव करोगे तो मुझे लगता है आपके नेल्स इतने खराब होंगे, अब 6 महीने शायद दोबारा ना एक्सटेंशन करा पाओ। अब एक और बहुत ही हॉट बर्निंग क्वेश्चन है कि इनको क्या हम घर पे कर सकते हैं अपने जेल एक्रेलिक, क्योंकि आजकल अमेज़न पे किट्स अवेलेबल हैं, है ना, उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। जैसे कि आप एक्रेलिक कर रहे हो तो आपके एक्रेलिक करते करते क्यूटिकल में चल गया, उसको फाइल करने के बाद क्यूटिकल कई बार हर्ट हो जाता है, ब्लड भी आ जाता है, तो वो आप इतने श्योर होने चाहिए कि आपको आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक एक्रेलिक जेल तो थोड़ा सा एक हार्ड चीज़ है, एक पॉली जेल करके कुछ टिप के ऊपर पॉली जेल रखते हैं, तो उसको स्टिक कर लेते हैं, फिर यूवी में रख के उसके बाद उसको उतार देते हैं। वो मुझे लगता है सेफ है एक, अगर घर पे भी करना हो तो। हाँ, बट उसका स्टे ऑब्वियसली उसका स्टे उतना तो नहीं होता, बट ये है कि बाई चांस जैसे अभी लॉकडाउन था तो नहीं भी लोग करा पाए, और कई बार मुझे लगता है 20% 30% रिमूवल की भी नॉलेज बंदों को होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन जैसे कोरोना चल रहा है तो कोई सिचुएशन आ जाए तो बंदा खुद कर सके कुछ। इनफैक्ट ट्राई सिटी में तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, ट्राई सिटी में अगर कोई बाहर जाने का किसी का मन नहीं है कराने का, तो अवनीत हमेशा से ही होम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनकी सारी डिटेल्स नीचे होंगी, तो आप इनसे प्लीज़ नेल्स करा लो। मतलब मैंने तो जब से कराए हैं, कम से कम नहीं तो 20-30 लोगों ने मेरे बाद आपसे कराए हैं ना नेल्स। तो फिर इतने मतलब ना वर्ड ऑफ माउथ से ही इतने ज़्यादा लोगों को इनका काम पसंद आया है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड हर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ट्राई सिटी में शी प्रोवाइड्स होम सर्विसेज, सो उससे बेटर हमें क्या चाहिए, राइट। सो अच्छा, अब घर पे नेल्स की बात हो रही है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन स्टिक ऑन नेल्स की, मतलब वो ठीक है कि नहीं है? स्टिक ऑन नेल्स जैसे कि ऐसा नहीं है कि उसका वो अच्छे नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो अच्छे हैं, जैसे अभी इमीडिएटली कहीं जाना है तो मतलब उसके लिए स्टिक ऑन्स आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी ग्रिप नहीं होती इतनी ज़्यादा, जो जैसे आप हैवी कोई ड्रेसेस उठा रहे हो या फिर स्पेशली ब्राइड्स के लिए तो वो नहीं बने हुए। नॉर्मली फंक्शन अटेंड करना है, बाई चांस आप नहीं करा पा रहे हो तो स्टिक ऑन नेल वो अच्छे हैं। मैंने खुद भी पर्सनली ट्राई किया स्टिक ऑन नेल्स, वो तो ऐसे होता दरवाजा बंद किया उसी में निकल गया एक आधा नेल, तो वो बहुत ही, उसके लिए हमेशा ग्लू अपने साथ रखनी पड़ती है, ग्लू लो दोबारा लगाओ, और डेली यूज के लिए नहीं है, मेरा भी यही सजेशन। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको कुछ जैसे कि हम एक्सटेंशन वाली ग्लू यूज़ करते हैं या फिर मतलब कुछ हार्ड वाली ग्लू यूज़ करते हैं, तो आपके पूरे नेल बेड पे ग्लू यूज़ होती है, तो वो आपके नेल के लिए हार्मफुल है। बट ये है कि अभी एक चैप करके भी कोई ग्लू आ रही है, उसके नीचे ही उसके साथ ही होती है एक स्टिकर वाली ग्लू होती है, और उसको लगाओ, मतलब वो फिर भी ठीक है, ओके, उससे ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब इसमें कोई एज है कि इसने से मतलब इतने छोटे बच्चे को नहीं एक्सटेंशन कराने चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे, कितनी एज के बाद बच्चे को? जब हम बच्चों को भी बहुत छोटे बच्चों को भी हम कई बार बोलते हैं धूप में थोड़ा टाइम अवॉइड करो, नहीं कम बैठो या कुछ भी है, क्योंकि उनकी बेबी स्किन होती है, तो ये भी बेसिकली एक अल्ट्रा वायलेट रेसेस ही होती हैं, बट होती क्योर हैं, क्योंकि इसमें जो मतलब यूवी रेसेस, यूवी पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी यूवी यूज़ कर रहे हो, जैसे एलईडी लाइट और अल्ट्रा वायलेट दोनों चीज़ें होंगी तो आपका हैंड प्रोटेक्ट रहता है। बट सिर्फ कुछ लोग है कि नॉर्मल कोई भी शॉप से मिल रही है अल्ट्रा वायलेट रेसेस वाली जो यूवी खरीदते हैं, तो उससे आपके नेल डैमेज होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी से, अब आप मेरे से भी करा रहे हो तो आपको नहीं पता कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कौन सा कर रही हूँ, बट आपको नहीं पता, तो आप रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के साथ, स्पेशली जैसे आफ्टर 16 और 18 तो ठीक है, बट 16-18 से कम वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं करा सकते। राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे टीनेजर्स को हो रहा है कि हमें भी नेल्स कराने हैं, तो इट इज़ ग्रेट कि हमें ये पता लग गया कि नहीं कराने। कई लोग होते हैं ना, इनफैक्ट बच्चे क्या बड़े भी होते हैं जो नेल्स बाइट करते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहोगे? मुझे लगता है मेरे क्लाइंट्स 50% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नेल्स बाइट करते हैं, तो
अगर तो क्लाइंट को ये होता है कि कई बार कि नेल्स कराने के बाद हमें नेल्स अपने खुद के नेल्स भी ग्रो करते हैं। ये एक एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है कि नेल्स कराने के बाद भी आप 2-3 महीने रिफिल कराते हो जैसे, तो उसके बाद आपके खुद के नेल्स भी ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद पावर पॉलिश ओवरले कुछ भी अपने नेल्स पे क्लाइंट्स करा लेते हैं। और जिनको मन होता है कि इतने साल से हम नेल बाइट कर रहे हैं, हमारे खुद के नेल्स तो आ नहीं रहे हैं, तो हमारे खुद के नेल्स भी आने चाहिए। तो ये एक्सटेंशन एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप अपने नेल्स को भी बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल नेल तो आप मतलब बाइट नहीं करोगे, और अगर बाइट करोगे भी तो वो करे होगा नहीं जाते हैं। तो फिर दैट इज अ क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि हमारे क्यूटिकल्स ब्लैक हो जाते हैं। मेरे पर्सनली कभी नहीं हुए हैं, बट कई लोगों के क्यूटिकल्स ब्लैक हो जाते हैं क्या एक्सटेंशंस के बाद? देखो केमिकल तो केमिकल है ही, बट डिपेंड है आप मेंटेनेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं कभी भी एक्सटेंशन करती हूँ, एक्सटेंशन करने के बाद जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, एक बहुत ही मतलब क्लींजर से पहले क्लीन करके उसको, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्यूटिकल ऑयल लगाती हूँ। ताकि जो भी हमने फाइलिंग करा है, बाई चांस क्यूटिकल्स को लगी है वो फाइलिंग, या ड्राई हुए हैं वहाँ से छिला है, जो कुछ भी है, वैसे तो ऐसा कोई चांसेस होते नहीं है, बट फिर भी अगर हो भी जाए तो हम क्यूटिकल ऑयल यूज़ करते हैं, तो उससे मतलब अच्छे से कवर हो जाता है। और उसके बाद भी मुझे लगता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशंस कराते हैं तो उनको क्यूटिकल ऑयल यूज़ करना चाहिए। जैसे वीक में 2 बार लगा लिया नाइट को, तो वो चीज़ें मुझे लगता है करेंगे तो। पहले भी बताया कि आपने मुझे क्यूटिकल ऑयल रिकमेंड किया था, और जब से मैंने वो क्यूटिकल ऑयल यूज़ करना शुरू किया है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ ग्रेट थिंग एंड यू ऑल शुड यूज़ इट। एक्सटेंशन है या नहीं है, क्यूटिकल ऑयल यूज़ करोगे तो आपका हाथ वैसे ही क्यूटिकल्स इतने सॉफ्ट और सपल रहेंगे ना, सो दैट्स अमेजिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अवनीत, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि प्राइस रेंज क्या होता है नेल्स का? प्राइस रेंज स्टार्टिंग तो मतलब सारे स्टूडियोज में 1500, 2200, 2500 मतलब स्टार्टिंग है। ऑब्वियसली मेरे इतने नहीं हैं, हाँ जी, एक्सटेंशन की मेरे इतने नहीं हैं, बट ये है कि मतलब डिपेंड है। आप एक्रेलिक करा रहे हो तो मुझे लगता है मार्केट में वही 2200-2500 की रेंज है। और अगर आप एक्रेलिक्स और जेल्स में फ़र्क नहीं है? मेरे प्राइस दोनों के सेम है, बट मतलब सेम होने भी चाहिए। मुझे लगता है ये जस्ट एक प्रोसीजर की वजह से लोगों ने मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, तो उसकी वजह से किसका लेवल बना दिया कि उसका प्राइस ज़्यादा है और उसका कम है। भी जैसे बैक टू बैक क्लाइंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली मेरे को 7 साल हो गया एक्रेलिक करते हुए, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता एक्सटेंशन करने में। तो बट ये होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे 6 मंथ के एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस बंदा, तो ऑब्वियसली जिसने शुरू से जेल ही करा होगा तो वो जेल ही प्रेफर करेगा, जिसने शुरू से एक्रेलिक करा होगा एक्रेलिक ही प्रेफर करेगा। तो ये चीजें बट एक्रेलिक बेटर भी है, और आपके जेल और एक्रेलिक्स के रेट्स भी सेम है। तो देखो गाइस, ट्रायल सिटी वालों प्लीज इन्हीं से कराओ नेल्स, कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अवनीत, इतना बिजी हो गए फिर भी मेरे नेल्स के लिए टाइम निकाल लेना, ठीक है? और हम यहीं पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। अवनीत, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे को लास्ट वर्ड्स नेल्स के लिए? वैसे तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, राइट, तो फिर भी बहुत कुछ आपने हमें बता दिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ गई है सबकी नेल्स के बारे में। फिर भी ये है कि नेल्स मुझे लगता है कि आपकी जैसे दूसरी ब्यूटी की चीज़ें आप करते हो, दूसरी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है नेल्स भी एक आपकी लाइफ का अब पार्ट बन चुका है, आपको कराने चाहिए भी। और मुझे लगता है ये ब्यूटी को इन्हेंस भी करता है, ताकि मतलब देखने में भी अच्छा। और वैसे भी मुझे लगता है लोग हाथों को और पैरों को देख के ज़्यादा जज करते हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस हैंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बताती हूँ कि नेल्स ना जब मैं नहीं कराती थी पर जब से मैं कराने लगी हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है नेल्स आर अ पार्ट ऑफ मी। मतलब ना, अगर मेरे नेल्स अच्छे से नहीं लग रहे होते, या फिर मतलब ना जो मेरा ब्रेक टाइम होता है, मैं नेल पेंट लगाना प्रेफर नहीं करती, मैं बेयर नेल्स रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो नेल पेंट जब चिप हो जाता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं तो खुद सजेस्ट करूँगी एक्सटेंशंस करा लो, आप फ्री हो जाओगे अपने 20 to 25 डेज के लिए, जब तक आपका एक रीफिल मतलब एक एक्सटेंशन रहेगी। मतलब बिल्कुल फ्री, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेल्स आपके हमेशा टिप टॉप रेडी। स्पेशली हाउस वाइफ भी जितने मर्जी छोटे नेल्स रख सकते हो, जितना मर्जी काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे मम्मा ने भी कराए हैं, इनफैक्ट मेरी भाभी की मम्मा भी इनसे ही कराते हैं, एंड हमेशा ना दोनों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। इनफैक्ट जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे कि उनको नेल्स रखने चाहिए? अगर तो छोटे, वैसे मुझे लगता है जैसे कि 1-1.5 साल के बाद, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है आप नेल्स रखा सकते हो। इवन कि आप खुद के नेल्स नहीं रख सकते,
आपके खुद के ओरिजिनल नेल्स इतने पतले होते हैं और उसमें ऑब्वियसली पॉइजन होता है कि आपके बच्चे को कहीं लग जाए तो वो दिक्कत Okay. करती है। और ये नेल्स आगे से इतने मोटे होते हैं तो मतलब मुझे लगने के चांसेस नहीं होते राइट इसमें। राइट राइट, वो तो वाले हमारे नेल्स बल्कि बहुत हाँ जी। शार्प और पतले होते हैं, वो लगने के चांसेस हाँ ज्यादा जी। है। और अगर कोई भी मदर अपने बच्चों को हाथों से खाना खिला रहे हो तो मैं ये भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप एक्सटेंशन कराओ। उस टाइम पे आप मत कराओ तो अच्छा है, बट फिर भी अगर आप मतलब बहुत छोटे नेल्स रखते हो तो वो लगने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होते। ओके राइट, तो थैंक यू सो मच अवनीत आने के लिए इस चैनल पे, इस वीडियो के लिए और हम सबको इतनी नॉलेज देने के लिए। बट गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अवनीत अकेली ये सारा कुछ नहीं करती। अवनीत के पास प्रॉपर टीम है एंड दे ऑल वर्क टुगेदर, और इनकी टीम बहुत ही अच्छी और स्वीट है। ये आपके घर आएंगे आपको लगेगा भी नहीं कि कोई बाहर से आया है। और अवनीत आप अपनी टीम के लिए कुछ कहना चाहते हो? ऑब्वियसली मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। इवन हमें रात को 9 बजे 12 बजे तक भी काम करना पड़ जाए और मुझे वो नहीं बोलते हैं कि नहीं जाना है। हाँ। जहाँ हम थके हुए हैं हम जाते हैं, तो मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ। ऑब्वियसली एक फैमिली जैसा वो होता है ना चीज़ हो कि जाती है। गिव एंड टेक। मुझे लगता है कि उनको मेरे से शिकायतें हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, बट मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। आज अवनीत हमारे लास्ट के 3 वर्ड सबको बोलो प्लीज। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कमेंट करो। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं जल्दी ही अवनीत से उसका आंसर लेके आपको कमेंट्स में बताऊंगी। एंड मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अवनीत मे योर टीम ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। Thank you. एंड बस मेरे लिए टाइम निकाल लेना, हाँ, ठीक है? ओके बाय गाइस।